हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट कंपाउंड है जिसका नेम है फिनोल। जो फिनोल है इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या है कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो हमारा कंपाउंड बनता है फिनोल। जो फिनोल जो है ये एसिडिक होती है इन नेचर, और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होती है वाटर में। बट फिनोल की एक ड्रॉबैक क्या है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कॉस्टिक होता है नेचर में। तो अगर हम फिनोल के यूजेस की बात करें, जो फिनोल है इसको हम एंटीसेप्टिक जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ ये है कि इसकी हेल्प से हम न्यूक्लिक एसिड को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज़ ये है कि ये यूज़ हम करते हैं प्रिजर्वेटिव फॉर इंक। और इसका लास्ट यूज़ ये है कि इसकी हेल्प से हम एस्पिरिन और सैलिसाइलिक एसिड। तो अब हम हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नेम है क्रिजोल। जो क्रिजोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C7HAO। जो क्रिजोल है इसको हम हाइड्रोक्सी टॉल्विन भी बोलते हैं या हम इसको मिथाइल फिनोल भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? सो ये हमारा क्रिजोल है जिसमें हमारे पास पहले से एक फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें हमने जो है मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। जो हमारा क्रिजोल है वो सॉलिड भी होता है या वो लिक्विड भी हो सकता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इसकी अगली बात करें, जो क्रिजोल की जो है हमारे पास 3 आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज़ ऑर्थोक्रिजोल भी, मेटाक्रिजोल भी या फिर पैराक्रिजोल। अब इन तीनों आइसोमर के मिक्सचर को जो है हम ट्राइक्रिजोल बोलते हैं। तो अगर हम क्रिजोल की सिंथेसिस की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिनोल लेंगे, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा या ये जो है पैरा पोजीशन पे लगकर हमें 2 तरह के प्रोडक्ट देगा, दैट इज़ ऑर्थोक्रिजोल या पैराक्रिजोल। तो ये थी हमारी सिंथेसिस क्रिजोल की। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो अगर हम इसकी क्लोरीनेशन या एथेरिफिकेशन करवाएं ऑर्थोक्रिजोल की, तो ये हमें जो है 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड देगा, जिसको हम फर्दर यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स को बनाने के लिए, या हम इसको एज अ हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। तो इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं मसल रिलैक्सेंट की सिंथेसिस के लिए जिसका नेम है मीफेनिसिन। तो इसका जो नेक्स्ट यूज़ है कि हमारा जो मेटाक्रिजोल है उसमें क्या होगा कि मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मेटाक्रिजोल जो है ये वेरियस कंपाउंड का प्रिकर्सर होता है, या वो विटामिन E की सिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये ऑल्सो यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर इंसुलिन। तो अगर हम हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें उसका नेम है रिसोर्सिनोल। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6O2। तो रिसोर्सिनोल को हम बोलते हैं कि 1,3 आइसोमर है बेंजीन डायोल का। मतलब हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें 2 OH ग्रुप जो है प्रेजेंट है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में। तो अगर हम रिसोर्सिनोल की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट ये क्लोरोफॉर्म में जो है इनसॉल्युबल हो जाता है। और जो ये जो रिसोर्सिनोल है ये हमारे फैलिंग सॉल्यूशन को जो है रिड्यूस कर देता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास यहाँ बेंजीन प्रेजेंट होगी और जिसमें साथ में 2 OH ग्रुप जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है। तो अगर हम रिसोर्सिनोल की बात करें, ये जो है जब ये जो है लाइट और एयर के एक्सपोजर में आता है तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, और जब हमारी स्किन रिसोर्सिनोल के एक्सपोजर में आ जाती है तो हमारी स्किन में इरिटेशन होती है। और अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। इसका सेकेंड यूज़ क्या है, ये गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड यूज़ ये है कि जो रिसोर्सिनोल को जो है हम एक रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं जो कीटोज शुगर की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है कि इसकी एक बैक्टीरियोसाइडल इफ़ेक्ट है कि ये बैक्टीरिया को किल करने में भी जो है यूज़ होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है नेप्थोल।
तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H7OH। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक नैप्थलीन रिंग प्रेजेंट होगी जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा, और ये जो नैप्थोल है ये हमारे 2 आइसोमर की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 1 नैप्थोल और अगला है 2 नैप्थोल। बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास एक नैप्थलीन रिंग प्रेजेंट है और उसमें डिफरेंट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमारा OH ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे 1 नैप्थोल। अगर हमारा ये OH सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे 2 नेप्थोल। तो बोला गया कि ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, नेप्थोल इज़ हाईली पोलर इन नेचर। ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हमारा जो नेप्थोल है ये ज़्यादा पोलर होता है नेचर में। तो अगर हम नेप्थोल के यूज़ की बात करें तो ये एक प्रिकर्सर यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड की फॉर्मेशन में। नेप्थोल को हम आर्जिनिन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ साकागुची टेस्ट। थर्ड इसका यूज़ ये है कि जो नेप्थोल को जो है दैट इज़ 2 नेप्थोल को हम बाइनोल की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसका फोर्थ यूज़ ये है कि 2 नेप्थोल को हम एंटीसेप्टिक की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं, और इसको हम फंगीसाइड की सिंथेसिस के लिए भी जो है यूज़ करते हैं। थैंक यू।